हमारा घर जला दिया गया था और मेरे पापा का जो बिजनेस था वो भी जला दिया गया था। अब मेरे पास दो चॉइसेस थी, एक कंफर्टेबल चॉइस और एक हार्ड चॉइस। फॉग होती थी, बहुत गर्मी होती थी, मैं दो बसेस चेंज करके जाती थी, साड़ी पहन के जाती थी। तो ये आप एक जवान लड़की से ये सब काम करा रहे हो। पर हाय, मेरा नाम रुचि है और मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ कि मैंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हाउ डिड आई गेन इट एट द एज ऑफ 19 इयर्स। माय नेम इज़ रुचि एज आई सेड, और मैं आती हूँ एक बहुत छोटे शहर से जिसका नाम है गाज़ियाबाद। बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत ही छोटा सा शहर जहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ रहती थी। और मेरी एक छोटी बहन है जो मुझसे 4 साल छोटी है। सो वेरी मिडिल क्लास फैमिली, जैसे हम अपना ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, हमारी ज़िंदगी वैसी चल रही थी। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स और एक मेरी छोटी बहन है और आई बिलॉन्ग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। एंड जैसे ज़िंदगी चलती है मिडिल क्लास फैमिली की, बिल्कुल वैसे ही चल रही थी। और आप सबने सुना होगा 84 में एंटी सिख राइट्स हुए थे जब इंदिरा गांधी जी को शूट किया गया था। और उस सिचुएशन में हम फंस गए थे और वहाँ उस सिचुएशन में हमारा घर जला दिया गया था बिकॉज हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, फॉर नो रीज़न एट ऑल। और मेरे पापा का जो बिजनेस था वो भी जला दिया गया था, सो फैक्ट्री भी जला दी गई थी, जिसका मतलब ये था कि जो भी हमारे पास था वो सब राख हो चुका था। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है कि हमारे फैमिली ने हमको सपोर्ट किया। वी वर लिविंग रियली फुट टू माउथ। आई सॉ माय पेरेंट्स स्ट्रगल जब वो हमारे साइलेंट स्ट्रगल उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि हमारी प्लेट में खाना हो, हम स्कूल जा सकें, हम पढ़ सकें। और मैं उनका स्ट्रगल देख के बहुत हमेशा ये सोचती रहती थी कि मैं कब बड़ी होंगी, और तब शायद मैं 7 या 8 साल की थी। और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं कब बड़ी होंगी और कब मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाऊँगी। तो जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया, हमने धीरे-धीरे अपना ज़िंदगी वापस स्टार्ट करनी शुरू करी, जिसमें मुझे लगता था कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। और मेरी छोटी बहन को शी वाज़ वेरी स्टूडियस। और मैंने जब अपना सेल्फ असेसमेंट किया तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई तो नहीं कर सकती, पर मैं एक स्ट्रीट स्मार्ट इंसान हूँ, तो मैं कुछ कुछ तो ऐसा करना चाहती हूँ जिससे कि मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकूँ। और अनफॉर्च्युनेटली जब मैं क्लास 12 में थी, माय फादर आल्सो पास्ड अवे, सो व्हिच मेंट कि मेरी मम्मी, मैं और मेरी बहन वहाँ थे। मेरी मम्मी एक वाइस प्रिंसिपल थी एक स्कूल में, एंड माय सिस्टर वाज स्टडीइंग। और जब मैंने ये सेल्फ असेसमेंट किया कि मैं अब क्या कर सकती हूँ, और अब तो और भी जोश आ गया कि अब तो मुझे कुछ करके हेल्प करना है। अब मेरे पास दो चॉइसेस थी, एक कंफर्टेबल चॉइस और एक हार्ड चॉइस। कंफर्टेबल चॉइस ये थी कि मैं शादी कर दूं और अपने पेरेंट्स का या अपनी मम्मी का बर्डन कम कर दूं। लेकिन एक दूसरी डिफ़िकल्ट चॉइस थी कि मैं उनकी हेल्प करूं और मेक श्योर करूं कि हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकें। सो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कोर्सेज़ करूंगी और मैं अपनी ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू करूंगी, और साथ में कुछ और जॉब्स करूंगी सो दैट आई कैन सपोर्ट हर अ लिटिल बिट, जितना भी मुझसे हो सकता है। तो मैंने एनआईएस जॉइन किया, विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स। बहुत ही कंजर्वेटिव चॉइस था एट दैट टाइम फॉर गर्ल्स। मैं बात कर रही हूँ 90s की। और मैंने जॉइन किया जापान एयरलाइंस फॉर टिकटिंग कोर्स, जो बहुत ही डाइवर्स थे एक दूसरे से, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं होता था। आज के जैसे सोशल मीडिया और मेंटर्स और ये सब की सुविधाएं हमारे पास नहीं होती थी। तो जो भी समझ में आया उसमें मैंने अपना हाथ डाल दिया। सो व्हाइल आई वाज डूइंग दिस कोर्सेज, मैंने और जॉब्स करना शुरू किया। और तब बहुत प्रेवलेंट होता था कि आप होटल में जाते हो और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स बेचते हो, होटल के कार्ड्स बेचते हो। मैंने वो काम शुरू किया, एंड अगेन
बहुत सोसाइटल प्रेशर्स होते थे एट दैट पॉइंट कि एक लड़की है, वो होटल में जा रही है, कार्ड्स बेच रही है, अजनबियों से बात कर रही है, व्हाई इज़न्ट शी गेटिंग मैरिड एंड सेटलिंग डाउन, जो मैं शायद उनको लगता था कि मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए आसान होगा। पर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। सो धीरे-धीरे मैंने बिना जज करे कि मैं किस चीज़ में जा रही हूँ, कौन-सी जॉब ले रही हूँ, मैंने पूरी श्रद्धा के साथ उस जॉब को करना शुरू किया, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ सीखना शुरू किया। और आज जब मैं सोचती हूँ कि मैंने जो अपने इनिशियल सेल्स स्किल सीखे, वो कितने हेल्पफुल थे, जो मैंने वहाँ स्किल सीखे। सो कहीं न कहीं जो भी आप जहाँ से भी सीखते हैं, वो आपकी लाइफ में हमेशा काम आते हैं। फिर मेरे को एक मेरी फ्रेंड ने बताया कि आपके पास कि एक जॉब अपॉर्च्युनिटी है इन आईटीसी मौर्या शेरेटन, जहाँ पे ट्रैवल डेस्क में मेरी जॉब लग सकती थी। और मैंने पूरी मेहनत से उस जॉब के लिए प्रिपेयर किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे वो जॉब मिली, जिसका मतलब ये था कि मुझे गाज़ियाबाद से धौला कुआँ रोज़ सुबह 6 बजे जाना होता था। डबल शिफ्ट होती थी, नाइट शिफ्ट्स होती थी और ये फॉर अ पर्सन फ्रॉम गाज़ियाबाद, फॉर अ गर्ल फ्रॉम गाज़ियाबाद बहुत ही अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन थी। लेकिन एक फैमिली सपोर्ट होना और एक अपने आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। सो बस उसी सपोर्ट और उसी स्ट्रेंथ के साथ मैंने वो काम करना शुरू किया। एंड फॉग होती थी, बहुत गर्मी होती थी, मैं 2 बसेस चेंज करके जाती थी, साड़ी पहन के जाती थी। तो ये बहुत ही मुश्किल टाइम होता था फॉर मी। लेकिन जब मैं वहाँ जाती थी, वहाँ पे एक नया वर्ल्ड था। देयर वाज़ अ न्यू वर्ल्ड वेटिंग फॉर मी, सच अ ग्लैमरस प्लेस, इतने सारे लोग, इतने सारे नए-नए चेहरे जो मुझे मैं उनसे बहुत नई-नई चीज़ें सीखना शुरू कर रही थी। और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ और मेरी फर्स्ट जो तनख्वाह थी एट द एज ऑफ 19 वाज़ 3000 रुपीज़, जो आज की डेट में शायद बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट उस समय मेरे लिए वो बहुत-बहुत बड़ा अमाउंट था, स्पेशली क्योंकि मुझे पहली बार लगा कि मैंने अपने लिए कुछ करा, अपनी फैमिली के लिए कुछ करा और एट लीस्ट मैं घर का थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हूँ। तो वहाँ से जब वो पैसा मेरे बैंक में आया, सो इट इज़ नॉट अबाउट कि आपके बैंक में पैसा आ रहा है या बैंक बैलेंस आ रहा है। इट वाज़ मोर अबाउट दैट पावर आई वाज़ गेटिंग विदिन, दैट कॉन्फिडेंस, दैट स्ट्रेंथ दैट आई वाज़ गेटिंग विदिन कि मेरे पास भी अपने पैसे हैं और मैं अगर इस पे काम करती रहूँगी, तो मैं अपनी लाइफ़ में कुछ कर पाऊँगी, मैं अपनी फैमिली की लाइफ़ सुधार पाऊँगी एंड वो ही मेरा एम था। और मैंने वहाँ से शुरू किया। धीरे-धीरे मेरे पास अपॉर्च्युनिटीज़ आती गई, मैं ग्रो करती गई और तब कॉल सेंटर्स एक बूम की तरह मेरी लाइफ में आए। जब आउटसोर्सिंग होती थी, बाहर की कंपनीज़ इंडियंस को हायर करती थी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो मैंने वहाँ से काम शुरू किया और वहाँ पे आपको एक्सेंट सीखना होता है, आपको सेलिंग सीखना होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग सीखना होता है और ये सब चीज़ें मैंने बहुत इंटरेस्ट से सीखी। मैंने कभी किसी जॉब को ये नहीं समझा कि ये मुझे एंड में कितने पैसे देगा या ये मुझे लोग मुझे कैसे देख रहे हैं या ये अगर मैंने चॉइस लिया है तो मैं इससे बेटर चॉइस ले सकती थी क्या? मैं बस उसमें चलती गई और 10 साल तक मैंने नाइट शिफ्ट्स की हैं, जो अगेन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था मेरे लिए क्योंकि आप सर्दी में, गर्मी में अंधेरी रात में आपको कैब छोड़ने आती है और ये ऑब्वियसली हमारे आसपास के लोगों को मंज़ूर नहीं था। तो ऑब्वियसली मेरी मम्मी को बहुत ताने मिलते थे कि आप एक जवान लड़की से ये सब काम करा रहे हो। बट माय मदर वाज़ वेरी स्ट्रांग, शी न्यू व्हाट आई वाज़ डूइंग, आई न्यू व्हाट आई वाज़ डूइंग एंड वी न्यू कि हमें कहाँ जाना है इससे। और उसके बाद मेरी जर्नी धीरे-धीरे बढ़ती गई टू अ बेटर प्लेस, टू अ मच बेटर प्लेस। मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीखे। मैंने एक ही जॉब लेके या एक ही पोज़ीशन को लेके उसके आगे काम ज़्यादा नहीं किया। मेरे मैनेजर्स, मेरे मेंटर्स ने मेरे को पहचाना। जब मैं ये जॉब्स कर रही थी,
ऑब्वियसली मैं एक 19-20 साल की लड़की थी और मेरे फ्रेंड्स मेरे आस-पास पार्टी कर रहे थे। वो एक टाइम था जब उनके अपने ड्रीम्स होते हैं कि हम जब बड़े होंगे हम पार्टी करेंगे, हम वेकेशंस पे जाएँगे, हम सेलिब्रेशंस करेंगे, नया फ़ोन लेंगे। पर मेरे लिए ये सब ज़रूरी नहीं था। मुझे ये सब चीज़ों को अलग रखना था सो दैट आई कुड सिक्योर द मनी दैट आई नीडेड टू हेल्प विथ माय सिस्टर्स स्टूडेंट लोन। तो मैंने वो सब चीज़ें सैक्रिफाइस कर दी एट दैट पॉइंट इन टाइम कि जब उसका टाइम आएगा तब वो भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अपने एम पे डटे रहें। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम होने से क्या फ़ायदे हुए मुझे या मुझे कैसा लगा, जिससे मेरा ये जो विश्वास है कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, वो टूटा नहीं। सबसे पहले जैसा मैंने कहा एक सिक्योरिटी आपको मिल जाती है, आपका एक इनर स्ट्रेंथ आ जाता है कि आप कुछ कर सकते हैं, आप किसी काम के हैं। आप दूसरी बात आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा एक बून होता है एक फैमिली के लिए। एक लड़की होके और ये चीज़ें लोग अपने अपने बॉय चाइल्ड से या लड़कों से एक्सपेक्ट करते हैं। वो चीज़ें आप कर पा रहे हैं। तो मेरे को अपने घर में जब कहा जाता था कि ये बेटी नहीं ये बेटा है, तो मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता था। जो लोग अपने बेटों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो मैंने किया, तो मेरे को घर में बेटा कहा जाता था। और जो नज़रें मुझे पहले देखती थी कि ये तैयार होके होटल में जाती है और नाइट शिफ्ट्स करती है, उन सब के नज़रिए बदलने लग गए। और जितना मैं कॉन्फिडेंट होती गई, मेरे चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस आता गया, मेरी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस आता गया। मैंने अपने स्किल्स जब अपने डिस्प्ले करने शुरू किए और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली किसी भी टॉपिक पे किसी से भी बात कर सकती थी। और लोग मेरे पास हेल्प के लिए आने शुरू हो गए कि मेरा बच्चा ये करना चाहता है पर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या आप इसको गाइड कर सकते हो? और वो एक बहुत बड़ा फ्रीडम और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता था मुझे, जहाँ से शुरू किया, जहाँ मेरा घर जला दिया गया और हमारे पास कुछ नहीं था। मैंने एक पोज़ीशन पे एक पोज़ीशन तक पहुँची जहाँ जहाँ मैं वाइस प्रेज़िडेंट थी ऑफ अ कंपनी, जब मैंने अभी रिसेंटली छोड़ा और अब मैं अपना एक बिज़नेस चलाती हूँ, जहाँ मैं लोगों को एम्पावर करती हूँ, लोगों को गाइड करती हूँ इन देयर करियर्स। सो ये एक बहुत लंबी जर्नी थी। लोग इसे सैक्रिफाइस या किसी भी चीज़ का नाम दे दें, पर मेरे लिए ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही एम्पावरिंग जर्नी थी। सो सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर सिचुएशन में एक एक सिचुएशन में आप स्ट्रगल देख सकते हैं या आप उस स्ट्रगल से कैसे उठें और अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करें, वो देख सकते हैं। तो हमारे पास हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं। तो मैं जोश टॉक के स्टेज से ये आप सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर ये मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ ज़रूरत है अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने की विदाउट एनी जजमेंट। आप पहले अपॉर्च्युनिटी ले लीजिए और उसके बाद सीखिए कि उसमें क्या है, क्या नहीं है। ओवर द टाइम आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, अपने स्किल्स डेवलप करेंगे और आप स्ट्रॉन्गर होते रहेंगे। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो भी आप अपनी लाइफ में सीखते हैं, वो कभी बेकार नहीं जाती है। थैंक यू जोश टॉक्स आशा for this opportunity and bringing me on this stage and sharing my story. Thank you so much.